हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि बिना डिवीजन किए बिना बताना है कि इसमें से जो भी दिया हुआ है उसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है और फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन है। आप पढ़ चुके हैं थ्योरम थ्योरम पढ़ चुके हैं 1.5, 1.6 और 1.7। इस थ्योरम में था क्या कि जब आपका कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q क्या हो, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसका HCF 1 हो, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या था, q जो था आपका 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n के फॉर्म में हो, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में हो, तभी क्या होगा, ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो q जो है आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, या फिर सिर्फ अगर 2 का पावर m के फॉर्म में रहेगा या फिर 5 का पावर n के फॉर्म में रहेगा, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसके अलावा कुछ भी आएगा, 2 के पावर m और 5 का पावर n के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 13/3125। यहां पर हमें क्या करना है, p का वैल्यू दिया है 13, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 13 ही आएगा। और जो डिवाइड में है 3125, इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो मेरा आएगा, यहां पे फैक्टराइज कर देते हैं, 300/125 है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 से जाएगा, फिर यहां 5 से, फिर 5 से जाएगा यहाँ पे, फिर 5 से, फिर 5 से। यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया, कितना बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि जब Q जो है आपका 5 का पावर m या फिर 2 का पावर n या फिर 2 का पावर m और 5 का पावर n फॉर्म में रहे, 2 का पावर m 5 का पावर n कुछ भी रख सकते हैं हम, इस फॉर्म में रहेगा तभी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम देखते हैं सिर्फ क्या यहाँ पे 5 का पावर m का फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका सेकंड क्वेश्चन है 7/8। अब हम देखते हैं इधर कि 7/8 जो मेरा है, ऊपर में 7 है, 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 17 इंटू 2 का पावर 3। यहां भी क्या है, आपका जो पावर है 2 का पावर m के फॉर्म में है, ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 64/455। अब यहां भी हम वैसे ही देखेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर कुछ है कि नहीं है। तो यहां पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो सिर्फ हम यहां पे इसको 64 लिख सकते हैं, इसको फिर हम फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं, ऐसे 64 लिखते हैं। और फिर इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे
455 को देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 5 से जाएगा, 7 से 13 बार में। यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। आपको हम फर्स्ट में ही बताए हैं, स्टार्टिंग में ही, कि जब ये 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n के फॉर्म में रहेगा तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के साथ एक अलग से 7 भी है और 13 भी है, इसलिए क्या होगा, यह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए आगे नेक्स्ट है इसका 4। हम इसका 4 देखते हैं। 15/600 यहां पे है, सॉरी 600 नहीं है, 1600 है यहाँ पे, 15/1600 है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसमें कुछ फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर है, देखिए हम इसको फैक्टर करते हैं 3 इंटू 5, और जब हम इसे फैक्टर करेंगे 1600 को, देखिए क्या आएगा, पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 के टेबल में आएगा, ये क्या आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिखना है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बार 5 है, 5 इंटू 5। तो हमें क्या करना था, पहले ये देखना है कि ये को प्राइम है कि नहीं, मतलब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 5 कैंसिल आउट करते हैं, यहां से क्या आ गया, 3 डिवाइड 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1। यहां भी देख रहे हैं कि क्या है, Q जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, रिपीटिंग सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए इसका 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है 29 डिवाइड 343। तो इसे भी देखेंगे। पहले जो मेरा क्यूब है वो किस फॉर्म में है, तो 343 को तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो आएगा यहां पे 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि यहां पे होगा 29 डिवाइड 7 का पावर 3। अब यहां देखेंगे मेरा जो 7 का पावर 3 यहां पे है, यानी कि 2 का पावर m भी नहीं है और 5 का पावर n भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां पे लिखेंगे, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका 6 क्वेश्चन है 23 डिवाइड 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। यहां पर मेरा पहले से ही जो Q है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में है, तो ये पहले से ही जब है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग यहाँ पे हो जाएगा, पहले से ही है। तो ये मेरा जो है टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 जो है इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए 129 डिवाइड में 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। हम यहां देखते हैं कि 2 का पावर में है और 5 का पावर में है, लेकिन एक अलग से भी 7 है। तो जब अलग से है 7, आपको बताए हैं कि सिर्फ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में ही रहना चाहिए, या फिर 2 का पावर m और फिर 5 का पावर n, इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये जो मेरा है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका 8 है 6/15। यहां भी हम पहले देखेंगे कि इसका HCF 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर है, तो हम फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले को पहले, तो 2 × 3 और नीचे को करेंगे तो 3 × 5। यहां से 3 3 कैंसिल आउट होगा, 2/5 आ गया। यानी कि यह जो है हम सॉल्व करेंगे 5 का पावर 1 यहां पे लिख सकते हैं, यानी कि 5 का पावर 1 में आ गया। यह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा। इसका 9 क्वेश्चन है। इसका 9 क्वेश्चन है 35/50। हमें इसे भी देखना है, तो 35 का फैक्टर लिखेंगे पहले 7 × 5। अब 15 का फैक्टर लिखेंगे, क्या आएगा 50 का? 2 × 5 × 5। यहां से 5 5 कैंसिल आउट होगा, 7 डिवाइड में 2 × 5, यानी कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, यानी कि अभी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 27 डिवाइड 210। यहां भी हमें वही करना है, चेक करना है कि रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे पहले 77 को फैक्टराइज करेंगे 11 × 7, वैसे ही फैक्टराइज करेंगे 210 को, आएगा यहां पे 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है। अब यहां पे 7 7 कैंसिल आउट होगा, 11 डिवाइड 2 × 3 × 5। अब यहां देख रहे हैं 2 का पावर 1 5 का पावर 1, यानी कि 2 का पावर m 5 का पावर m के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 भी है, 3 है। तो जब भी एक्स्ट्रा होगा कोई भी नंबर तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब भी क्वेश्चन आएगा हम हमेशा से चेक करेंगे जो Q का फॉर्म होता है, Q = 2 का पावर m × 5 का पावर n में रहेगा, तभी आपका टर्मिनेटिंग रहेगा, या फिर 2 का पावर m सिर्फ रहेगा, या फिर 5 का पावर n सिर्फ रहेगा। इसके अलावा डिवाइड में जो Q का वैल्यू है कुछ भी रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इस फॉर्म में रहेगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा।